नमस्कार, मैं हूं आपका इंद्रजीत मानसरोवर आईएएस में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स द हिंदू और पीआईबी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर समाचार परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बात करते हैं एक एक। तो पहले नंबर में हम लोग बात करेंगे अमेरिका ईरान शांति समझौता की बात करेंगे। इसमें लोग देखेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। अंत में देखेंगे हम लोग इसका प्रभाव क्या रहा है। दूसरा हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा की हम लोग बात करेंगे। देखेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। G7 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे और अंत में देखेंगे भारत फ्रांस भारत इनोवेट्स 2026 की हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे निवारक निरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय की बात करेंगे। इसमें देखेंगे केस का चर्चा की हम लोग बात करेंगे, केस पे चर्चा किया जाएगा और हम लोग मुख्य निर्णय की बात करेंगे, केस में मुख्य निर्णय क्या है और उसके बाद अंत में देखेंगे हम लोग इसका गाइडलाइंस क्या है, इस पे हम लोग नजर डालेंगे। तो बात करते हैं हम लोग अमेरिका ईरान शांति समझौता की। ये चर्चा में क्यों रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 16 जून 2026 को स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अब इसकी मुख्य बिंदु क्या है, तो इस समझौते पर डिजिटल रूप से 14 जून को ही हस्ताक्षर हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शांति समझौते का स्वागत किया है। तो इसका प्रभाव क्या रहा, तो इसके बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से आपूर्ति बहाल होने में कुछ समय लग सकता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर है। 1993 में स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। वहीं हम लोग G7 शिखर सम्मेलन की हम लोग बात करेंगे। इसके अगले चरण में प्रधानमंत्री 16 से 17 जून 2026 को एवियन फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं हम लोग बात करेंगे भारत फ्रांस अर्थात भारत इनोवेट्स 2026 की बात करेंगे। दोनों देशों ने डीप टेक स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो भारत फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 का हिस्सा है। अब हम लोग आगे बात करेंगे निवारक निरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय की बात करेंगे। केस का नाम है चंद्रपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें मुख्य निर्णय आया, हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मामूली संपत्ति या पड़ोस के विवादों में भी शांति व्यवस्था का बहाना बनाकर लोगों को जेल भेज रहे हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। इसमें गाइडलाइंस दिया गया कि कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि निवारक निरोध अवैध पाया जाता है तो मुआवजा राशि संबंधित मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के वेतन से काटी जा सकती है। यह नए कानून BNSS अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं जैसे कि धारा 126 170 के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों पर भी लागू होगा। अब हम लोग बात करेंगे पर्यावरण ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे वैश्विक पवन दिवस की हम लोग बात करेंगे। वैश्विक पवन दिवस 2026 की बात करेंगे। ये चर्चा में क्यों रहा है। हर साल 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत सरकार ने गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी थीम विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन रखी गई थी। वहीं भारत की स्थिति की यदि हम बात करें तो भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। महत्वपूर्ण आंकड़े की यदि बात किया जाए तो भारत की पवन ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 के 21.04 GW से बढ़कर मार्च 2026 तक 56.09 गीगावाट हो गई है। वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी गई। शीर्ष राज्य की यदि बात किया जाए 150 मीटर की ऊंचाई पर देखा जाए तो राजस्थान पहले और गुजरात दूसरे स्थान पर है। वहीं हम लोग बात करेंगे अंत में ऑफशोर प्रोजेक्ट्स की, जो कि गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 1000 मेगावाट के ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए 6,853 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंडिंग की मंजूरी दी गई है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहले की बात करेंगे, जो कि पीआईबी से जो लिया गया है उसमें लोग भाषिनी और GEM समझौता की बात करेंगे हम लोग। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में बहुभाषी पहुंच को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं हम लोग बात करेंगे एकीकृत एक्वा पार्क की बात करेंगे हम लोग, यानी केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने भोजपुर में एक एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और पटना में ANFDB यानी कि
राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। यह देश में नीली क्रांति और एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं हम लोग बात करेंगे अंत में डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग मैनुअल 2026 की बात करेंगे। TRAI ने संपत्ति और मेट्रो रूट्स पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का आकलन करने के लिए संशोधित रेटिंग मैनुअल 2026 जारी किया है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।